والسماء ذات البروج. हेलो एवरीवन, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक. ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आप लोग के लिए आया है, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं. ये एनर्जीज़ मुझे आप लोग के लिए दिखा रही हैं दैट आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू प्लान्स बना रहे हो, न्यू आइडियाज़ भी आ रहे हैं, ठीक है. बट कहीं ना कहीं जब उन आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, जब सोच रहे हो भाई ये काम ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हो, तो कई बार चैलेंजेस भी आ रहे हैं आप लोग को. सो हफ्ते की शुरुआत में कुछ नया करने का जज्बा ज़रूर होगा, आप न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू काम भी करेंगे, बट वो ईजी नहीं होगा, एफर्ट्स तो लगेंगे. तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो भी आपको परस्यू करना है, जो भी आपको काम शुरू करना है, उसमें आप अपने हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स के लिए प्रिपेयर रहें एंड माइनर चैलेंजेस के लिए रेडी रहें, जैसे कि जिसको आप बहुत इजीली ओवरकम भी कर लोगे, बट थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस साथ साथ में चलेगा. जो भी आप अपना कार्य शुरुआत करेंगे हफ्ते की शुरुआत में, पहले 3 दिन कुछ इस प्रकार बीतेंगे. मे बी आपके किसी से आप किसी को चिड़चिड़ा होकर कह दें, कोई आपको कह दे, इस प्रकार से आपकी एनर्जी रहेगी और काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट से आप हफ्ते की शुरुआत करोगे. मिड वीक का जो कार्ड है आप लोगों के लिए, दी क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड हैं जो आप लोगों के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं. तो जहाँ हफ्ते की शुरुआत में इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे कम लग रही थी, इनफैक्ट इमोशंस थे ही नहीं, इनफैक्ट आप पूरे के पूरे प्रैक्टिकल थे. मिड वीक में इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं, मिड वीक में पीस आता हुआ दिख रहा है. कोई फीमेल आपकी मदद कर सकती हैं, कोई फीमेल आपको ब्लेसिंग्स दे सकती हैं, कोई फीमेल आपको सपोर्ट कर सकती हैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, पॉसिबल है. ओके, नाउ विद दैट जैसे जैसे मैं अगर आगे देख रही हूँ, सो बाय एंड ऑफ द वीक में सब कुछ होते हुए मे बी आपको लगेगा यार ये हफ्ते में ये भी काम हो गया, वो भी काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट कोई एक चीज़ जो आपको बड़ा मन ही मन परेशान कर रही होगी वो शायद आप ही सिर्फ जानते हो क्या है वो. तो सब कुछ होते हुए भी आपको कोई खुशी नहीं महसूस हो रही होगी. आपका मन करेगा यार मेरे को अकेला बैठना है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, मुझे मेरा अकेलापन चाहिए. तो थोड़ा सा आप एंड ऑफ द वीक अकेले बिताने वाले हो. मे बी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके कोई काम नहीं बनेंगे, शायद सारे काम बन जाए, फिर भी मन में कुछ डीप खोज आपके चलती रहेगी कि मेरे को क्या चीज़ सोल पर्पस खुशी दे रही है, क्या मुझे करना चाहिए. तो थोड़ा सा डीप एनालिसिस का वीक रहने वाला है आप लोगों के लिए, मुझे दिखाई दे रहा है. बट अगर ऑल ओवर मैं पिक्चर देखूँ तो फाइनेंशियली न्यूट्रल है, एजुकेशन के हिसाब से स्टार्ट और मिड वीक आप लोग के लिए अच्छा है. एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्लो है. देखो तो जितने भी आपको टास्क करने स्टार्ट से मिड तक कर लो. अच्छा देखो एंड ऑफ द वीक में बहुत लोग का घूमने जाने का मन हो सकता है कि यार पहाड़ों के यहाँ चलो, वेकेशन पर चलो, अकेला बैठते हैं, बीच साइड बैठते हैं, रात की चांदनी रात में बैठते हैं, वो सारी एनर्जीज आप लोग को फील होंगी कि यार बस एक दोस्त हो, हम हो, आराम से बैठो, वो वाली वाइब, या तो अकेले ही बैठ जाओ. तो ये एनर्जीज आप फील करोगे. तो ये ऑलमोस्ट एवरेज वीक मुझे आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है, ना तो बुरा ना तो बहुत अच्छा. न्यूट्रल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं इस हफ्ते में आप लोगों के लिए, ठीक है. रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग जो हैं वो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके एंड ऑफ द मिड वीक तक ही बने हुए मेरे को दिख रहे हैं. एंड ऑफ द वीक में रिकन्सिलेशन के योग नहीं है. सो आई होप मेष राशि इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. UELY से अगर आपका नाम शुरू होता हो तो बिल्कुल ये वाला जो हॉरोस्कोप है, ये वाला जो एरीज का बर्थ चार्ट है, ये आप लोगों की मदद करेगा. तो सबसे पहले हम आएंगे कि दिन कैसे रहेंगे, यानी जो है आपके दिन जो हैं वो कैसे गुजरेंगे रब के हुक्म से. 16 ऑफ दिसंबर से लेके जो है 20 ऑफ दिसंबर तक अल्लाह का ये शुक्र है कि 2 फ्रंट्स पे ज़िंदगी कुछ आपको पीस दे रही है. 16-17 में जो पीस ऑफ माइंड नज़र आता है अपने होमलैंड के एरिया में, जो भी आपको कोई स्ट्रेस अपने रिश्तों से रिलेटेड था, जो भी कोई स्ट्रेस आपको अपने घर वालों से रिलेटेड था, वो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे चीज़ें
मैनेज होती हैं। 18th, 19th और 20th की जो 3 तारीखें हैं, ये मेरे एरीज़ को जो है ये ज़रा एट ईज़ करेंगी अपने रिलेशनशिप एरिया में। ऑल्दो कि उसमें एक सितारा जो है कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखा रहा है, वो आपके ताल्लुकात को रुइन करने की कोशिश कर सकता है, आपके बच्चों के मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये शुक्र है कि ये जो 3 तारीखें हैं, ये यहाँ पे जो है एक आपके लिए हमें एक कोज़ी नज़र आती हैं कि आपके मामलात को बेहतर कर सकती हैं। 18th, 19th और 20th 2 तारीखें 21st एंड 22nd, इसमें ज़रा वर्क लोड या जो है वो जो तरीका होता है कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि इसमें वर्क लोड मैनेज करना है। 2 ज़ोन इसमें डिस्टर्ब हैं, आपका हेल्थ ज़ोन और आपका जो है वर्क ज़ोन। तो अगर काम पे प्रेशर है और वो हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, या अगर हेल्थ बेचारी थोड़ी कमज़ोर है तो वो काम का प्रेशर ले नहीं पा रही है, तो ये आपने यहाँ पे ये जो 2 तारीखें हैं, आप पहले से अपने बाजू कमर कस लीजिए कि आपको इस प्रेशर को जो है वो मैनेज करना है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ अल्लाह के फजल से कि जो है हफ्ते की पोजीशन तो एरीज़ अल्लाह के फजल से ठीक है, माँ सिवाय 21st और 22nd की जो 2 तारीखें हैं, ये थोड़ा सा हमें वो इंडिकेट करती हैं कि थोड़ा प्रेशर आपकी जो है वर्क एरिया के ऊपर मैनेज कर रही हैं। बाकी 16th दिसंबर टिल 20th ऑफ दिसंबर सितारे की जो पोजीशन है वो आप लोगों की फेवर में है। अब जो एक सितारा 16th को जो सीधा हुआ है और वहाँ पे एक सितारा ऑलरेडी जो मौजूद था, और ये जो सीधा हुआ है ये भी 3rd ऑफ नवंबर से आ चुका था। जो मेरे एरीज़ स्टूडेंट्स हैं उनके मामलात को ठीक करने के लिए, हमारे वो एरीज़ जो पेपर वर्क को रिज़ॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन ये वाला जो अरसा था जो कि ये शुरू हो गया था टाइम, देखिए ना मैं फिर अटक गई हूँ, ठहरे मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने इस पे डेट्स नोट डाउन की हुई होती हैं। ये जी शुरू हो गया था आपके लिए 26th ऑफ नवंबर को, 26th ऑफ नवंबर को ये हुआ, और ये जो है 16 दिसंबर रात के 2 बजे सितारा सीधा हो गया 16 दिसंबर को। तो होपफुली जो है अल्लाह पाक करें कि यहाँ पे जो है सितारा आपकी मदद करे कि जो है अब ये मामलात जो पेपर वर्क से रिलेटेड हैं, जिनमें पेपर वर्क ने रिज़ॉल्व होना है, या कोई ओवरसीज़ से रिलेटेड ट्रैवलिंग है, कोई ऐसे मामलात हैं, तो ये मैं अब कह सकती हूँ कि सितारा वहाँ पे आपके लिए कोई बेहतरी कर रहा है। तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाए और अल्लाह इसमें आपके रस्तों को आसान करें। उसके बाद एक सितारा जो कि 8th ऑफ दिसंबर से जिसने जगह बदली थी, यानी इसी महीने अभी भी आपके इसी हाउस के अंदर मुकीम है, हो सकता है आपकी ख्वाहिशात को पूरा कराए, हो सकता है आपको अपने दोस्तों से अगर कोई तवक्कुआत हैं उनमें आपको मायूसी का कोई भी ना आए, जो है प्रॉब्लम ना आए, अल्लाह वहाँ पे आपके लिए चीज़ों को आसान फरमाएं। फिर अल्लाह का शुक्र है ब्रेन वाइज भी जो है सितारा इस वक्त कियोस वैसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे होगा कि जैसे आपका दिल चाहेगा कि एक आइसोलेशन वाले फेज़ के अंदर रहने को, अपने अंदर मस्त रहने को, अपने अंदर गुम रहने को, तो उससे ज़रा मैं आपसे कहूँगी कि आपने उस पे उन चीज़ों पे आपने नहीं जाना। उसके अलावा जो एक सितारे की जो पोजीशन है एरीज़ के, जो आपके सोशल ताल्लुकात हैं, आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हैं, या आपके जो रिलेशनशिप के जो मामलात हैं, उनमें सितारा अभी भी हमें कहता है कि वाइजली अक्ल से अपने रिश्तों को लेके चलना है। अगर आप नहीं चाहते कि सितारों में कोई जो है वो
کیوس آئے یا ستاروں میں کوئی اس میں آپ کو کوئی پرابلم آئے، تو یہاں پہ ہمیں یہی ستارہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے ان معاملات کو ذرا بہت وائزلی لے کے چلنا ہے، کہ یہاں پہ کچھ بھی جو ہے اس میں اللہ نہ کرے میرے جو ایریز تو بریک اپ سے بچ گئے ہیں، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب آپ بریک اپ کے خطرے سے باہر ہیں۔ ہاں تھوڑا سا نبھانے میں بھی تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی جو ہے آپ اس کے بریک اپ کے فیز سے جو ہیں باہر ہیں۔ اور باقی جو جن کے بریک اپس ہو گئے ہیں، اللہ پاک کرے کہ آنے والے وقت میں انہیں اللہ پاک بہترین کمپنسیشن دیں، اور ملے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ تو یہ سائنس ہمیں بڑا کھلا کھلا یہ میسج ہمیں دیتی ہے۔ اس کے بعد جی بہت سارے ایریز اگر چاہتے ہیں شہر بدلنا یا ملک بدلنا، دونوں میں ستارے کی فیور ہے۔ جو شہر بدلنا ہے یا ملک بدلنا ہے، ستارہ اس وقت آپ لوگوں کو فیور کرے گا، اور جو ہے نئی رشتہ داریاں بن سکتی ہیں سسرالی رشتہ داروں سے، یا جو ہے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے خاندانی تعلقات، ان میں یہ ستارہ بہت بہتری لے کے آ سکتا ہے۔ تو ایریز اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے۔ اصل امتحان میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں، اصل امتحان جو ہم سے لیا جائے گا، جو حساب، وہ اسی کا لیا جائے گا کہ رشتے توڑ نبھائے کہ نہیں نبھائے۔ تو یہی اصل میں آپ کا جو ہے وہ امتحان ہے۔ باقی بچوں کے معاملات میں غفلت نہیں برتنی، کیونکہ یہ ستارہ ابھی سرنڈر نہیں کر رہا، اور لو لائف میں بہت فاسٹ چلنے کی کوشش مت کیجیے، نتائج کو انسٹنٹلی مانگنے کی کوشش نہ کیجیے، تھوڑا سا چیزوں کو، رشتوں کو ٹائم دیجیے، کیونکہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی، اور ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ رشتوں کے حساب مانگو یا ان کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں یا ان کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ جو بھی ستارے کی جو موجودگی ہے وہ ہمیں اتنی کمفرٹیبل نہیں لگ رہی ہے۔ تو اللہ پاک یہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ میں پھر ایک کوئک آپ کو دوں گی جو ہے دیکھیں، میں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو ستارہ پہلے ہی یہاں پہ 2 ستارے کام کر رہے تھے پازیٹیولی 23 نومبر سے، اور پھر ایک اور ستارہ جو کام کر رہا تھا وہ 3 نومبر سے، اور پھر 23 نومبر سے، لیکن یہ جا کے ڈسٹرب ہو جاتا ہے 26 نومبر کو یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یہ ابھی جا کے اسی 16 دسمبر کو ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو جو کوئی امکان موجود تھا آپ کے پیپر ورک میں ڈیلے لانے کا، یا آپ کے پیپر ورک میں مسٹیکس کرانے کا، یا کوئی سفر میں کوئی غلطیاں کرا سکتا تھا، ٹیم سے درخواست ہے میری بلی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، تو جو ہے وہ جو غلطیاں کرانے کا، تو یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اب ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کی فیور میں نظر آتی ہے۔ دوستیوں والا ہاؤس وہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے۔ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے، آپ کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے اس وقت بہت محنت کیجئے گا ایریز، کیونکہ یہ بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی اس وقت میں آپ کو ستارہ نہ ڈالے۔ اور باقی میں نے یہی کہا ہے کہ اداسی سے، ڈپریشن سے یا آئسولیشن میں رہنے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ اداسی میرے ایریز کے مزاج کے اندر ٹھہر جائے۔ اس سے فائٹ کرنی ہے، جہاں ٹرانسفر کرنی ہے، جہاں کوئی نئی پوسٹنگ لینی ہے، شہر بدلنا ہے، ملک بدلنا ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پرفیکٹلی فائن ہے اللہ کے فضل سے، اور آپ بالکل جو ہے سٹینڈ لیجئے۔ رشتے چاہے ازدواجی ہیں یا کاروباری ہیں یا سوشل ریلیشنز ہیں، بی ویری کیئرفل۔ اگر آپ بریک اپ نہیں چاہتے ہو، اور آپ کی کوشش کے باوجود کہ بریک اپ نہ ہو، اگر رب کے حکم سے بریک اپ ہو گیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ڈیسٹنی کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ غیب کا علم ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا،
میں ستارے کی چال دیکھ کے صرف یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اینو ہون نہیں دینا. اگر آپ اپنے بلوڈ کو, آپ اپنے کمپینین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو پھر نبھانے کے لیے جو ہے, توڑ چڑھانے کے لیے جو رشتوں کو ہے وہ سر توڑ کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ہمارا ایریز کا ہاروسکوپ. اب ہم چلتے ہیں, ہمارا اگلا ستارہ ہے ٹورس یعنی کہ برج سور. اردو میں جن کے نام بے سے اور انگلش میں جن کے نام بی سے شروع ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹلی اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو آپ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. آپ یہ ستارہ آپ کی بالکل مدد کرے گا اپنی جو ہے اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے, کہ جو ہے کیا کہتے ہیں آج کے ستارے جو ہیں ہمارے ایریز کے. تو یہاں پہ ستارہ بالکل آپ کی مدد کر